नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जेडीयू नेता परवेज सिद्दीकी ने दायर की याचिका। बोले, पार्टी में रहकर लड़ेंगे कानूनी लड़ाई। वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज भी बवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा विधायकों में हाथापाई। पीडीपी विधायक फहीद पर्रा को मार्शल ने निकाला बाहर। वक्फ कानून के विरोध में आरएलडी में टूट को लेकर पार्टी महासचिव की सफाई। अनिल दुबे बोले, कोई भी जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है नाराज। 2 आरएलडी नेताओं ने नाराजगी जताते हुए दिए था इस्तीफा। तमिलनाडु गवर्नर ने रोके 10 बिल, सुप्रीम कोर्ट ने बताया अवैध। कहा, विधेयकों पर समयबद्ध फैसला जरूरी, बिल रोकना मनमानी। राज्यपाल संविधान से चलते हैं, पार्टियों की मर्जी से नहीं। संसद के बजट सत्र को लेकर राहुल गांधी का ट्वीट। लिखा, बजट सत्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली स्थायी समितियों ने दिए कई सुझाव। कांग्रेस सांसद ने आगे भी जनता के मुद्दों को उठाने की जताई प्रतिबद्धता। गुजरात कांग्रेस का 84वां अधिवेशन अहमदाबाद में राहुल, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने CWC मीटिंग में की शिरकत। 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए संगठन को मजबूत करने में जुटी पार्टी। बिहार में मंत्रियों के वेतन भत्ते में इजाफा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में लगी मुहर। इससे पहले केंद्र ने सांसदों के वेतन भत्ते में इजाफे को दी थी मंजूरी। पुणे की कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका स्वीकार। सुनवाई को समन ट्रायल में बदलने की थी मांग। कांग्रेस सांसद पर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर मानहानि के लगे हैं आरोप। LPG गैस की कीमत बढ़ने पर DK शिव कुमार का बीजेपी पर तंज। बोले, जन आक्रोश यात्रा एक तमाशा। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने बीजेपी नेताओं को अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन करने की दी सलाह। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। अतिरिक्त शिक्षा पदों की नहीं होगी CBI जांच। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया खारिज। इससे पहले रद्द हो गई थी 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति। चीन ने दिया अमेरिका को जवाब। कहा, ट्रेड वॉर हुआ तो हम तैयार हैं। अमेरिकी टैरिफ का असर होगा पर आसमान नहीं गिरेगा। ट्रंप ने चीन को दी थी 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी। जवाबी टैरिफ पर घर में ही गिरे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के शीर्ष समर्थकों में से एक अरबपति बिल एक्मेन ने साधा निशाना। कहा, ट्रंप प्रशासन ने टैरिफ लगाकर की गलती। बांग्लादेश की यूनिट सरकार का भारत विरोधी एजेंडा आया सामने। बांग्लादेश ने भारत के कोलकाता से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट के विस्तार की जिम्मेदारी चीन को सौंपी। नासा के अंतरिक्ष यात्री जॉनी किम और 2 रूसी क्रू अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए हुए रवाना। अंतरिक्ष में 8 महीने रहेंगे तीनों अमेरिकी और रूसी क्रू। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव का हुआ ऐलान। देश के कार्यवाहक नेता हान डक सू ने की घोषणा। महाभियोग के जरिए योल को पद से हटाए जाने के बाद लिया गया फैसला। फाडा की रिपोर्ट में किया गया दावा। ग्रामीण क्षेत्रों के बेहतर प्रदर्शन से 2024 और 25 में बिकी 2.61 करोड़ से अधिक गाड़ियां। 6% की हुई वृद्धि। बाजार में भारी गिरावट के बीच विश्लेषकों ने दी सलाह। मेटल, रियल्टी और कॉमोडिटीज में आगे भारी गिरावट की आशंका। अभी निवेश से बनाए दूरी। आज IPL 2025 में डबल हेडर। एक दिन में खेले जाएंगे 2 मैच। दिन का पहला मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच, जबकि दूसरा मैच पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। मलाइका अरोड़ा के खिलाफ फिर जमानती वारंट जारी। मामला 12 साल पुराने के सैफ अली खान से जुड़ा है। सैफ और उनके दोस्तों पर लगे हैं मारपीट के आरोप। और ज्योतिबा फुले के किरदार में नजर आएंगे प्रतीक गांधी। एक्टर बोले, मुझे हमेशा ऐसा काम करना था जिससे ऑडियंस के जहन में बस जाऊं।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस मुश्किलों में फंसती दिखाई दे रही है। एमएनएस के अध्यक्ष राज ठाकरे और पार्टी से जुड़े अन्य सदस्यों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने चुनाव आयोग से एमएनएस की मान्यता रद्द करने की मांग की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उसके नेता राज ठाकरे के भड़काऊ भाषणों की वजह से हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और उन पर हमला किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में याचिकाकर्ता ने नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ये याचिका उत्तर भारतीय विकास सेना के अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने दाखिल की है। याचिका में पिछले महीने 30 मार्च को गुड़ी पड़वा रैली के दौरान राज ठाकरे की तरफ से दिए गए भाषण का भी जिक्र किया गया है, जिसमें कथित तौर पर उत्तर भारतीयों को मराठी भाषा नहीं बोलने की वजह से मॉल और बैंकों जैसे सरकारी नौकरियों में काम करने के लिए हिंसा भड़काने का आरोप लगाया गया था। दरअसल एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने रैली में ये चेतावनी दी थी कि जो लोग जानबूझकर भाषा नहीं बोलेंगे उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप है कि अब ये धमकियां हिंसा और शारीरिक हमलों के लिए सार्वजनिक तौर पर भी बढ़ गई हैं। याचिका में दावा किया गया कि हिंदी बोलने की वजह से कई कर्मचारियों पर हमला किया गया। अब इस याचिका पर कोर्ट क्या फैसला करता है, ये देखने वाली बात होगी। जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें राजस्थान के जयपुर से सामने आई हैं। यहां फिर से एक बार हिट एंड रन का गंभीर मामला सामने आया है, जहां जयपुर में तेज रफ्तार एसयूवी कार ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया है। नशे में धुत फैक्ट्री मालिक ने शहर के भीड़ भरे इलाके में 7 किलोमीटर तक रफ्तार में एसयूवी दौड़ाई। बेकाबू कार ने पैदल चल रहे और गाड़ी सवार 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना सोमवार रात करीब 9:30 बजे की है। पुलिस के मुताबिक सबसे पहले शहर की एमआई रोड पर एक तेज रफ्तार कार के वाहनों को टक्कर मारने की जानकारी मिली। इसके बाद कार शहर की तंग और भीड़ भाड़ वाली गलियों में घुस गई। सबसे ज्यादा कहर कार ने नाहरगढ़ थाना इलाके में बरपाया। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर कार सकरी गलियों में फंसी तो लोगों की मदद से पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सर, नाहरगढ़ का मामला है, हिट एंड रन का मामला है, जहाँ पे 9 लोग एक्सीडेंट हो गए थे। तो यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर में लाए थे उसको, जिसके अंदर 2 तो खत्म हो गए, एक लेडीज है, एक जेंट्स है और 4 घायल है जो ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है उनका, और 3 को डिस्चार्ज कर दिया। डीसीपी बजरंग सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपी ड्राइवर उस्मान खान, जिसकी उम्र 62 साल है, उसने सबसे ज्यादा टक्कर करीब 500 मीटर के एरिया में मारी है। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में संतोष माता मंदिर के पास आरोपी ड्राइवर ने पहले स्कूटी बाइक को टक्कर मारी, फिर सड़क पर गिरे लोगों को कुचलते हुए भाग गया। आरोपी ने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी टक्कर मारी। हादसे में 48 साल के शास्त्री नगर निवासी वीरेंद्र सिंह, 50 साल की ममता कंवर, 28 साल के नाहरगढ़ रोड निवासी मोनेश सोनी और 44 साल के मानबाग खोर शारदा कॉलोनी निवासी मोहम्मद जलालुद्दीन घायल हुए। वहीं संतोषी माता मंदिर के पास निवासी दीपिका सैनी, विजय नारायण, जेबू अंशिका और लालदास का खाड़ा निवासी अवधेश पारिक को भी घायल स्थिति में हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने ममता कंवर और अवधेश को मृत घोषित कर दिया। मंगलवार सुबह एक और घायल वीरेंद्र सिंह ने अपना दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। इसी के चलते नाहरगढ़ रोड और आसपास के एरिया में 4 थानों की पुलिस तैनात की गई और संजय सर्कल पर पुलिस ने कार सहित उसको पकड़ लिया। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अपने शौक पूरे करने के चक्कर में, अपने नशे की लत के चक्कर में आम इंसानों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कहां तक सही है? 4 पहिया गाड़ी में बैठे लोग सड़कों पर चल रहे लोगों को एक खिलौना समझकर रौंदते चले जाते हैं। ये कहां की इंसानियत है? इंसानियत को शर्मसार करने वाला ये मामला आए दिन देश के किसी न किसी कोने से आता ही रहता है। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही नागपुर से हिट एंड रन का मामला सामने आया था और अब फिर से एक बार राजस्थान की राजधानी जयपुर में ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को दहला कर रख दिया है। लोग सोच में पड़ गए हैं कि आखिर कब तक इंसानियत को शर्मसार करने वाले ऐसे ही मामले सामने आते रहेंगे? कब तक अमीरजादे लोगों को रौंदते चले जाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने 7 अप्रैल को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना कर दी। विपक्षी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगाई मैन करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा, आपकी सरकार ने घाव पर नमक छिड़कने का काम किया है।
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, वाह मोदी जी वाह, मई 2014 की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमत में 41% की गिरावट आई, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत कम करने के बजाय आपकी लुटेरी सरकार ने 2-2 रुपए केंद्रीय उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया। टैरिफ नीति पर कुंभकर्णी नींद के कारण शेयर बाजार में बड़े और छोटे निवेशकों को एक बार में 19 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होते देखकर आपको राहत नहीं मिली होगी, इसलिए आपकी सरकार घाव पर नमक छिड़कने आई है। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे लिखा, एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी थी मोदी जी, इस बार महंगाई की मार उज्ज्वला की गरीब महिलाओं की बचत पर भी पड़ी। लूट, जबरन वसूली, धोखाधड़ी, ये सब मोदी सरकार का पर्याय बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो शेयर किया गया, जिसमें वो यूपीए सरकार के दौरान एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। पार्टी ने पोस्ट में कहा, सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमत 50 रुपए बढ़ा दी। नरेंद्र मोदी ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार ने लोगों से गैस सिलेंडर छीन लिया। पार्टी ने आगे कहा, महंगाई पुरुष मोदी ने जनता को महंगाई के रूप में बड़ा झटका दिया। मोदी सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में सीधे 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। नरेंद्र मोदी ने महंगाई से परेशान लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का है। मोदी सरकार की वसूली जारी है। वहीं इस मामले में राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, आखिरकार मोदी जी ने दिया टैरिफ्स का करारा जवाब। पेट्रोल डीजल पर टैक्स और गैस सिलेंडर का दाम और बढ़ा दिया। महंगाई से त्रस्त जनता को सरकारी लूट का एक और तोहफा पकड़ा दिया। घरेलू गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो गया है। आपको बता दें, सोमवार 7 अप्रैल को पेट्रोल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इसकी जानकारी दी। अभी दिल्ली में गैस सिलेंडर 803 रुपए में मिलता है। दाम बढ़ने के बाद कीमत 853 रुपए होगी। वहीं उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के गैस सिलेंडर की कीमत 500 से बढ़कर 550 हो जाएगी। आखिरी बार सरकार ने 8 मार्च 2024 को महिला दिवस पर सिलेंडर के दामों में 100 रुपए की कटौती की। तब दिल्ली में सिलेंडर 900 रुपए दिल्ली में निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी के मुद्दे पर चल रही विवाद के बीच दिल्ली सरकार बैकफुट पर आ गई है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने घोषणा की कि सभी 1677 निजी स्कूलों का ऑडिट एसडीएम के नेतृत्व में किया जाएगा। यह कदम फीस वृद्धि की शिकायतों और पारदर्शिता की मांग को देखते हुए उठाया गया है। सूद ने कहा कि अगले 10 दिनों में यह डेटा जनता के सामने लाया जाएगा और शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, ताकि लोग खुद देख सकें कि कौन से स्कूलों ने कितनी फीस बढ़ाई। मंत्री ने बताया कि ऑडिट के लिए एसडीएम, तहसीलदार और अकाउंट विभाग के अधिकारियों की टीमें बनाई गई हैं। दोषी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। सरकार ने शिकायतों के लिए ईमेल आईडी भी जारी की। सूद ने पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके 10 साल के शासन में सिर्फ 75 स्कूलों का ही ऑडिट हुआ, जबकि दिल्ली एजुकेशन एक्ट के तहत सभी स्कूलों का सालाना ऑडिट अनिवार्य है। इस बीच फीस बढ़ोतरी को लेकर अभिभावकों में नाराजगी देखी जा रही है। अभिभावकों ने हाथों में पोस्टर्स लेकर राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी फीस बढ़ोतरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा सरकार पर आरोप लगाए थे। आप नेताओं ने दावा किया था कि भाजपा के शासन में ही स्कूलों को मनमानी करने की छूट मिली। जवाब में सूद ने कहा कि विपक्ष झूठ फैला रहा है और अब सच सामने आएगा। अब देखना होगा कि यह मामला कहां जाकर थमता है। पुणे की एक अदालत ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की एक याचिका को मंजूरी दे दी है। उन्होंने विनायक दामोदर सावरकर पर टिप्पणी को लेकर चल रहे मानहानि मामले में समरी ट्रायल को समन ट्रायल में बदलने की मांग की थी, ताकि इस मामले के ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर बहस की जा सके। अब इस याचिका को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, तो इससे बीजेपी की परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस दौरान बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। कोर्ट में मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मिलिंद पवार ने राहुल की तरफ से एक आवेदन दायर कर इस मामले की सुनवाई समरी ट्रायल के बजाय समन ट्रायल के रूप में करने की मांग की, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये मामला कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर निर्भर करता है। सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्ति में कितना और कैसे योगदान दिया, सावरकर ने कितनी किताबें लिखी, मुसलमानों के बारे में सावरकर के क्या विचार थे, सावरकर का अंग्रेजों से क्या संबंध था। इस मामले में बचाव पक्ष को ऐसी कई ऐतिहासिक घटनाओं पर जिरह करनी होगी। वहीं कोर्ट ने शिकायतकर्ता सत्य सावरकर से लिखित दलीलें मांगी है और इस मामले की अगली सुनवाई 25 अप्रैल को होगी। आपको बता दें कि सावरकर के खिलाफ कथित भाषण के लिए उनके पोते सत्य सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था।
राहुल ने लंदन में भाषण देते हुए कथित तौर पर कहा था कि सावरकर ने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक बार जब हम जा रहे थे तो कुछ लोग एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई कर रहे थे। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। हालांकि सत्यकी ने तर्क दिया कि सावरकर ने किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए राहुल ने कथित तौर पर सावरकर की मानहानि की। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।